आज का हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा अंग होता है। इसका मुख्य कार्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना, उन्हें तोड़ने वालों को दंड देना और इसके द्वारा ही देश के संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है। किसी देश के कानून कितने ही अच्छे क्यों न हो, उनकी ठीक प्रकार से व्याख्या करने के लिए जब तक स्वतंत्र न्याय विभाग स्थापित नहीं किया जाता तब तक उनसे अधिक लाभ नहीं उठाया जा सकता। एक महान विद्वान लॉर्ड ब्राइस ने क्या लिखा है कि किसी शासन की श्रेष्ठता जांचने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था की उत्तमता से बढ़कर और कोई अच्छी कसौटी नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर किसी देश की न्याय व्यवस्था अच्छी है तो वहाँ पर वो शासन भी श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं है तो शासन की जो कसौटी है, शासन भी जो है वो निम्न स्तर का हो जाएगा। न्यायपालिका के कार्य क्या हैं? न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना और उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देना है। यह व्यक्तियों की आपसी झगड़ों तथा सरकार के साथ होने वाले विवादों का फैसला करती है। परंतु इन मुख्य कार्यों के अतिरिक्त संसार के सभी देशों में न्यायपालिका को दूसरे अन्य कार्य भी दिए गए हैं। इन सभी कार्यों का वर्णन हम इस प्रकार से करते हैं। न्यायपालिका का सबसे पहला कार्य है झगड़ों का निर्णय करना। न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य व्यक्तियों के आपसी झगड़ों तथा उनके सरकार के साथ उत्पन्न हुए झगड़ों का निर्णय करना है। प्रत्येक देश में शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तथा नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं। जब तक उन कानूनों की रक्षा करने और उनका उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए किसी संस्था की व्यवस्था नहीं होती, ये कानून अर्थहीन हो जाते हैं और इनका कोई महत्व नहीं रहता। कई बार सरकार के दूसरे अंग भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और नागरिकों पर अत्याचार करते हैं। इनके विरुद्ध नागरिकों के पास न्यायालय में जाकर अपनी रक्षा करने का रास्ता होना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों में या फिर सरकार और व्यक्तियों के बीच में होने वाले झगड़ों का निपटारा करने के लिए न्यायपालिका का होना आवश्यक है। न्यायपालिका का दूसरा कार्य है कानून की व्याख्या करना और नए कानूनों का निर्माण करना। न्यायपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की व्याख्या करना है और इनका विस्तार करना है। न्यायालय के सामने कई बार ऐसे मुकदमे आ जाते हैं जो स्पष्ट नहीं होते और जिनके बारे में कोई निश्चित कानून नहीं होता है। तो ऐसे समय में जो न्यायपालिका जो न्यायाधीश होते हैं वो अपनी समझ के अनुसार उनका निर्णय कर सकते हैं और इस प्रकार जो निर्णय दिया जाता है न्यायाधीशों के द्वारा वो निर्णय कहलाता है जजमेंट लॉ, यानी न्यायाधीशों के द्वारा बनाया गया कानून। इस प्रकार न्यायपालिका जो है वो नए कानूनों का निर्माण भी करती है। तो न्यायपालिका का दूसरा कार्य है विधानपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना और जो नए कानूनों का निर्माण करना। न्यायपालिका का तीसरा कार्य है नागरिकों के अधिकारों की तथा स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करना। प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को कुछ अधिकार और कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है जिनका प्रयोग करके वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। न्यायपालिका के द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है तथा व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें उनके अधिकार वापस दिलवाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया है वो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए दिया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। परमादेश, ये आदेश उस व्यक्ति के खिलाफ दिया जाता है जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। अधिकार परीक्षा, यानी किसी व्यक्ति ने कोई पद किसी गैर कानूनी या गलत तरीके से अपनाया है तो उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हें इस पद पर रहने का क्या अधिकार है। इसके अलावा 2 हमारे रिट हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये दोनों जो रिट हैं ये निम्न न्यायपालिका के खिलाफ जारी किए जाते हैं और उनको उन मामलों पर कार्रवाई करने से रोका जाता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका का चौथा कार्य है संविधान की रक्षा करना।
प्रत्येक राज्य में संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है और इसकी रक्षा करना बहुत अनिवार्य समझा जाता है। और न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वो संविधान की रक्षा करे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका विधानमंडल के द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। इसके अलावा न्यायपालिका का अन्य कार्य है परामर्श संबंधी कार्य। कुछ देशों में न्यायपालिका को परामर्श देने, कानूनों पर अपना परामर्श देने का भी अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति उनसे कोई कानूनी सलाह मांगे तो उनको वह सलाह देगा, परंतु यह याद रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इन शक्तियों के अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी व्यवस्था की जाती है।